में हुए आतंकी हमले को लेकर आज मेरठ में हजारों हिंदू सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। क्या इन लोगों की मांग है, क्या ये लोग चाहते हैं, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएलसी है धर्मेंद्र भारद्वाज जी। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, हजारों हिंदू सड़कों पर हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, आज कोई मेरठ में दुकान नहीं खुली है, क्या एक संदेश देने का काम? मेरठ के सभी नागरिकों ने मिलकर के एक प्रण प्रतिज्ञा की है कि आज पूरा मेरठ बंद रखेंगे। जन आक्रोश रैली का एक ये आयोजन किया गया है। इस माध्यम से एक संदेश देने का काम किया है पूरे भारतवर्ष में कि आतंकवादियों के खिलाफ जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मुहिम है शुरू से लेकर आज तक, और जो उन्होंने हमारे 26 निर्मम हत्या की है हमारे हिंदू भाइयों की, उसका बदला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, आस्था है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी में। और ये आप देख लेना, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि 2-4 दिन में आपके सामने इसका सीन भी दिखाई दे जाएगा कि भारत पर निर्मम हत्या करने वाले जो हिंदू लोग थे उनका खून मांगता है, और खून का बदला हम खून से लेंगे। ये हमारी प्रण प्रतिज्ञा है। आज पूरे मेरठ में सभी व्यापारी, सभी सामाजिक संगठन, सभी शिक्षण संस्थाएं, सभी डॉक्टर्स के संगठन और जितने भी संस्थाएं, सबने मेरठ को बंद रखा है, सड़कों पर है, आक्रोश है, और उनकी चिंतित व्यथा जो आज उनके मन में व्याकुलता है वो वास्तव में देखने लायक है। और इसका संदेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है, और उनसे हम यही आशा करते हैं कि खून का बदला खून चाहिए। पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान को मेरा तो हमारा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। जिस तरीके से जिसके घर के परिवार का बच्चा जाता है, एक जिसकी शादी 6 दिन पहले हुई है, उसका बच्चा घर से गया है, उसकी पत्नी से पूछो, उसके बाप से पूछो, तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है, और मेरठ की सभी जनता का निवेदन है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। महानगर अध्यक्ष हैं विवेक रस्तोगी जी। विवेक जी, देख रहा हूँ हर चेहरे पर गुस्सा है, हर चेहरे पर गम है, हर आक्रोशित है। देखिए, ये हमला भारत के ऊपर हमला है, सनातन धर्म पर हमला है, और इनको ये जान लेना चाहिए सनातन धर्म अनादि काल से ऐसे ही चलता आ रहा है। हमारे कुछ भाई बहनों पर हमला करके, उनकी हत्या करके जो ये मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज इनका बिल्कुल भी वातावरण में नहीं चल पाएगा। और देखिए, कोई चीज़ तो होती है कि क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी टेस्टेड प्रधान सेवक हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। उनका जो पुराना इतिहास है वो अभी कुछ ही दिनों में अपने सामने आएगा, और जो भी देश इसके अंदर शामिल होगा, जो भी लोग इसमें होंगे, उनको छठी का दूध याद दिलाने के साथ साथ ऐसा किया जाएगा कि भविष्य में वो इस प्रकार के नरसंहार के बारे में सोचना नहीं, उसकी कल्पना भी बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान भी डरा हुआ है। निश्चित रूप से जो उसके कर्म है उसे डरना ही चाहिए। अरे वो अपने आंतरिक मामलों में बम विस्फोट नहीं रोक पाता, वो अपने यहाँ हत्याएं नहीं रोक पाता, अपने नागरिकों को आटा नहीं दे पाता, लेकिन उस पर आतंकवाद फैलाने के लिए पैसा है। तो पाकिस्तान को भी अभी तो केवल एक मैसेज दिया है, सिंधु नदी का जल बंद किया है, सिंधु का समझौता रद्द किया है, उनके राजनयिक को निर्वासित किया है। अभी ये कुछ कार्य हुए हैं, अभी बहुत बाकी है, अभी आपके सामने और हमारे सामने सब आएगा। महापौर हरिकांत अहलूवालिया जी हैं, देख रहे तमाम जनप्रतिनिधि हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्या एक मैसेज गया है मेरठ बंद से और इतने बड़े जन आक्रोश से? देखिए, आज ये मेरठ महानगर बिल्कुल संपूर्ण रूप से बंद है। एक दुकानें बंद हैं इस समय, और सारा समाज इस समय, सारा पूरा मेरठ महानगर इस समय सड़कों पर है, और वो इसका आंदोलन के जरिए एक प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहता है कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये जो कश्मीर में आतंकवादियों ने किया है, ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इस समय देश की जनता और आज महानगर में इतना बड़ा जनसमूह जो है वो ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी सबको नेस्तनाबूद
करने की मांग अपने परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री से कर रहा है और मैं समझता हूँ बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होने जा रही है। बड़ा एक्शन होगा, बड़ा पूरा एक्शन होगा। पाकिस्तान नेस्तनाबूद होगा, पाकिस्तान के बंटवारे होंगे और एक भी आतंकवादी अब नहीं बचेगा। एमएलसी अश्वनी त्यागी भी हमारे साथ है। अश्वनी जी, देख रहे हैं आज किस तरीके से लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, क्या एक बड़ा संदेश गया है? पहलगाम में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, आतंकवादियों ने पाकिस्तान के इशारे पर धर्म पूछ करके जो नरसंहार किया है, निश्चित रूप से आज इस देश का जनमानस आंदोलित है, आक्रोशित है और उसी का प्रदर्शन आज मेरठ के आम जन ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पाकिस्तान के इशारे पर हुई है और आज इस इकट्ठे होकर के वो आक्रोश प्रकट किया है। भारत सरकार के मजबूती देने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए अपने आक्रोश के रूप में। निश्चित रूप से आतंकवादियों के खिलाफ जो अपेक्षा जनता की है, सरकार भी उस तरफ बढ़ी है, ये सब लोगों का मानना है। कमल दत्त जी, क्या बड़ा एक्शन होने जा रहा है? बड़ा एक्शन ये है कि ये जो दो देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये हिंदुओं के खिलाफ लगातार माहौल बनाए जा रहे हैं, उनकी हत्या करे जा रहे हैं। मेरा कहना है इन दोनों देशों को, और वैसे तो अब इनका नाम नक्शे से मिटने ही जा रहा है, लेकिन फिर भी ये मैं बता दूं, ये 150 करोड़ का हिंदुस्तान है। इन दोनों की संख्या मिलाकर 35 करोड़ है और 5 आदमियों के हिस्से में एक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आएगा। ऐसा ना हो कि इंडिया की जो संख्या है वो बॉर्डर पर चली जाए और इनका इलाज इनके देश में घुसकर कर दे। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, इस तरीके से लोगों को भून दिया गया, नरसंहार कर दिया गया, आज क्रांति शहर से क्या बड़ा संदेश गया? पूरा शहर सड़कों पर है। ये जो आक्रोश है, जो पीड़ा है, पूरे देश में है और मेरठ में स्वाभाविक रूप से इसी को प्रकट करने के लिए आज की जन आक्रोश रैली हुई है और सभी सामान्य व्यक्तियों ने स्वयं स्फूर्त होकर के इसके अंदर अपना अपना योगदान किया है। और वास्तव में जो पीड़ा है इतनी भी बहुत गहरी है। एक तो नाम लेकर के टारगेटेड किलिंग की गई है और दूसरे आतंकवाद को लेकर के हम हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को समझाते भी रहे हैं, चेतावनी भी देते रहे हैं, पर तो बाज नहीं आता वो और आतंकवादियों को संरक्षण देता रहा है। आतंकवाद करके जो घटना अपराधी होते हैं उनको अपने देश के अंदर शरण दे देता है वो। तो इस बार की जो घटना है, सिर के ऊपर से पानी निकल गया है और निश्चित रूप से जैसा रक्षा मंत्री पाकिस्तान ने स्वीकार भी किया है कि 30 साल से हम इस गंदे काम को करते आ रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हो, अब बंद करो इसे। और मुझको ऐसा लगता है पाकिस्तान को भी अंदाजा है कि भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई भयंकर उसके ऊपर आघात करने वाला है, उसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करने वाला है और हमें विश्वास है कि या तो पाकिस्तान आतंकवाद छोड़े। गुस्से में वास्तव में देश की जनता कण कण में आक्रोश है और आने वाले समय में भिखारी देश पाकिस्तान को बताना पड़ेगा, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आने वाली पिछते भी याद रखेंगे वास्तव में देश में जो ना आतंकवादी मुस्लिम इस्लामी अटैक करा, उसका नुकसान पाकिस्तान को बनना पड़ेगा। तो लोगों में बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग भी हैं जो इस जन आक्रोश मार्च में शामिल हुए, उनसे भी बात कर लेता हूँ। गुस्सा बेहद है, डेफिनेटली गुस्सा बहुत ज़्यादा है और इस तरह की जो कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा और आतंकवादी के द्वारा की गई है, पूरा हिंदू समाज, पूरा भारत इसकी घोर निंदा करता है और हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। अब इसका बदला लिया जाना चाहिए और पाकिस्तान को इस देश ने, इस दुनिया की मिट्टी से नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। नेस्ते नाबूद कर देना चाहिए कहने पाकिस्तान को अब बहुत लिमिट हो चुकी है, अब इसे नेस्ते नाबूद ही कर देना चाहिए क्योंकि अति से ज़्यादा हो चुका है। हर बार यही करते हैं ये, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? इस पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिट जाएगा और पाकिस्तान इस दुनिया से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान को इस नक्शे से ख़त्म ही करना है परमानेंट के लिए। तो देखिए किस तरीके से लोग बेहद गुस्से में हैं और सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो नक्शे से मिटा देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।